संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा, नीट का जिक्र होते ही विपक्ष ने लगाए नारे। नित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर जब अपनी सरकार की बात रखी, इस दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सही माहौल बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए सुनिए तक कहना पड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इनमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को होते हुए देखा है। इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिली अस्पताल से छुट्टी। तबीयत बिगड़ने पर एम्स में कराया था भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार रात को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें कल रात 10:30 बजे एम्स लाया गया, जहां पर उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। वो इस समय यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं। उनका इलाज यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अमलेश सेठ कर रहे थे। एम्स ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें निगरानी में रखा गया है। इसी साल भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज सुबह एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास से फोन पर बात भी की। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत और बेटी प्रतिभा से भी बात की। लालकृष्ण आडवाणी साल 2014 के बाद से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। आडवाणी 5 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वो 1977 से 1969 तक सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। 1999 में एनडीए की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 2002 को उप प्रधानमंत्री पद भी संभाला था। फॉक्सकॉन संयंत्र में विवाहित महिलाओं को काम करने देने पर रोक, श्रम मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। फॉक्सकॉन इंडिया के अजीबोगरीब फैसले ने महिलाओं के साथ भेदभाव किए जाने के मामले में सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मोबाइल फोन निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन इंडिया के एप्पल आईफोन संयंत्र में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दिए जाने संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लिया गया है, जिनमें फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं देने का दावा किया है। इन रिपोर्टों के मद्देनजर मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिकृत है, इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही मंत्रालय ने क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। नया सिम कार्ड लेने के लिए अब करना होगा 7 दिनों का इंतजार। 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं नियम। 1 जुलाई से सिम कार्ड को लेकर नियम बदलने वाले हैं। ट्राई ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किए हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम में बदलाव का निर्णय लिया गया है। दरअसल सिम स्वैप फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने ये निर्णय लिया है। नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड चोरी जाने पर या खराब हो जाने की स्थिति में आपको थोड़े दिन इंतजार करना होगा। इससे पहले सिम कार्ड चोरी हो जाने पर या खराब हो जाने पर आप दुकान से तुरंत ही सिम कार्ड लिया करते थे, लेकिन अब उसका लॉकिंग पीरियड बढ़ाया गया है। अब नए यूजर्स को नए सिम कार्ड के लिए 7 दिनों का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा। इस बारे में नोटिफिकेशन ट्राई ने मार्च में जारी किया था। पहली बार साउथ अफ्रीका आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में अफगानिस्तान को दी करारी हार। आज सुबह सुबह जब हम सोकर भी नहीं उठे थे, अफगानिस्तान के सपनों को साउथ अफ्रीका चकनाचूर कर चुका था। आज दोनों टीमों के बीच हुए सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला कुछ ही देर बाद गलत साबित हुआ। उन्होंने पावर प्ले में 28 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज उनकी पारी को संभाल नहीं पाया और एक के बाद एक विकेट झड़ते चले गए, जिसके बाद उनकी टीम केवल 56 रन बनाकर ही सिमट गई, जिसमें साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन ने 3 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं तेज गेंदबाज सम्सी ने 2 ओवर में केवल 6 रन 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। वहीं रबाड़ा और नार्किया ने 2-2 विकेट झटके। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई साउथ अफ्रीका टीम ने केवल विकेट खोकर ये लक्ष्य 9 ओवर में ही हासिल कर लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर अपना पहला सेमीफाइनल मैच जीतकर
फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ टीम ने खुद पर लगे चौकर्स का दाग भी मिटा दिया। आपको बता दें कि पहला मौका है जब अफ्रीकी टीम फाइनल में पहुंची है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।